छोटी छोटी चांदनी जैसे बालों वाला ऑफिसर बहुत ही अदब से कहता है, गुड मॉर्निंग ड्यूक। जो उसका कमांडर था। चोरी के मामले में हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तयंग हॉल के बीच में आकर रुक गया। उसके पीछे आयु और उसके सर्वेंट थे। हसन पास आया और धीरे से बोला, वो लोग चाहते हैं कि एक और बार इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिले आपसे, आई विटनेसेस ढूंढने के लिए। तयंग ने सिर हिलाकर परमिशन दे दिया। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, हाँ बिल्कुल, जितना चाहो। ऑफिसर कहता है, थैंक्स ड्यूक किम। जब सामने के रो में खड़े उनके कमांडर ने सैल्यूट किया, तयंग के पीछे खड़े जापान ऑफिसर झट से अपना सिर झुका दिया तयंग के सामने। तयंग आगे बढ़ने ही वाला था कि चांदनी जैसे बालों वाले ऑफिसर ने अपना सिर उठाया और अचानक तयंग को ग्रीट किया। वो कहता है, तो ड्यूक। तयंग अपनी नज़र वापस मोड़ी। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। क्या उस सुबह स्टेट के अंदर आपने किसी शख्स को देखा जो आपको अजीब लगा हो? ऑफिसर ने संकोच से पूछा। हर एक वर्ड को बोलते हुए उसे पसीना आ रहा था। तयंग एक पल रुककर सोचा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। तयंग मन ही मन मुस्कुराता है। मैंने देखा था। एक सीधा और सरल जवाब हो सकता था, लेकिन तयंग ने उसके बजाय बस एक मधुर सी मुस्कान दी। उसने कुछ वक्त जियोन जोंगकुक के बारे में सोचने में बिताया। तयंग मन ही मन सोचता है, मैं क्या करूं? अगर उसने अभी मिसेस पार्क और उसके जल्द ही दिवाले होने वाले कजिन के बीच की साजिश को एक्सपोज कर दिया तो? जो भी हालत है, लिंडा मिसेस पार्क अभी भी सब संभाल सकती थी, जब तक वो जोंगकुक के सामने अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। शायद थोड़ी हलचल मचती, लेकिन तयंग को लगता था ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। डॉक्टर पार्क और उनका बेटा पार्क बोगम हर हाल में ये शादी होने देंगे, लेकिन लिंडा मिसेस पार्क ऐसी औरत नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आई थिंक मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि डॉक्टर के बेटे के साथ उसका शादी ना हो। तयंग अपनी नज़र छात की तरफ उठाई। ऊपर लाइट से रोशनी चमक रही थी। जियोन जोंगकुक के हाथ एक जिंदगी भर के लिए एक मौका लग गया था। अब उसका जीवन सुखमय हो सकता था। मिसेस पार्क उसके नई शादी के बाद, राट्स में नए घर में शिफ्ट होने के बाद उसे ज़्यादा उसके मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएगी और पार्क बोगम एक प्यार करने वाला पति बनेगा जो अपने पत्नी को हमेशा चाहेगा और संभालेगा। उसके प्यार के सहारे जोंगकुक पढ़ाई जारी रख सकेगा और शायद अपने सपने एक स्कॉलर बनने का भी पूरा कर सकेगा। तयंग छत पर लिखे उस सिलाखी को देखता है जो छत्तरे के ऊपर शान से चमक रहा था। तयंग जोंगकुक की मदद कर सकता था अगर वह थोड़ा सा अपना वक्त और मेहनत लगा दे। लिंडा मिसेस पार्क से पहले जोंगकुक की मुलाकात के तयंग को पहले से उनके इरादा का अंदाज़ा हो गया था। लिंडा मिसेस पार्क शायद बिना शोर मचाए पीछे हट जाए अगर उसे पता चल जाए कि ड्यूक किम तयंग ने उसकी पूरी चाल को समझ लिया है। कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए तो ज़रूर ऐसा करेगी। ये एक अच्छा तरीका लगता था जोंगकुक के दिल को चोट पहुंचाने से बचाने का। तयंग ऑफिसर को एक बार नज़र भर के देखा, बिना कुछ कहे। ऑफिसर समझ गया कि ड्यूक की खामोशी उसकी बदतमीजी के लिए एक डांट है। ऑफिसर डरकर अपने थूक को घटक लेता है। तयंग जानता था क्या चीज़ जोंगकुक को खुशी देता है और सिर्फ एक छोटी सी कोशिश से तयंग जोंगकुक के खुशी को बचा सकता था। लेकिन क्या मैं सच में उसे खुद से दूर जाने देना चाहता हूँ? लेकिन मैं एक सर्वेंट के लिए दीवानगी का हाथ पार नहीं कर सकता। तो फिर तयंग के होठों पर एक और मुस्कान खिंच गए। हाँ, मैं ऐसा करूँगा, तयंग मन ही मन सोचता है। लेकिन मुझे जोंगकुक की खुशी में क्या मिलने वाला है? उसके जीवन में तो सिर्फ उदासी भरी गुलाबों का मौसम ही बचा था। वो तो मुझसे नफरत करता है और बोगम से मोहब्बत करता है, तो मैं उसके लिए क्या करूं? लेकिन जोंगकुक के बिना तयंग की सुकून भरी दुनिया तयंग को एक दरार जैसा लगता था।
तयंग ठंडे और साफ अल्फाजों में कहता है। मैंने किसी को नहीं देखा, तयंग ठंडे और साफ अल्फाज में कहा, जब उसकी आंखों की तेज़ी ऑफिसर को घूर रही थी। बाकी लोगों के चेहरे पे पहले चिंता थी, जो अब धीरे धीरे राहत में बदल गई। ऑफिसर कहता है, हाँ तो शुक्रिया आपकी हमारी मदद करने के लिए ड्यूक, और मेरी बदतमीज़ी के लिए खेद है। तयंग ने एक नरम सी मुस्कान के साथ उसकी माफ़ी कबूल किया। एक सहयोगी कहता है, क्या आपने किसी अनजान को अजनबी को देखा था? ऑफिसर के इस सहयोगी कॉर्पोरेटिव ने आयु से वही सवाल पूछने पर मजबूर हो गया जो थोड़ी देर पहले तयंग से पूछा गया, जो तयंग के पीछे ही खड़ी थी। आयु बिना रुके जवाब दिया, नहीं, दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपकी जांच में मदद कर सके। आई एम सॉरी। उसने तयंग की तरफ एक छोटी सी नज़र डाली, फिर ऑफिसर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जैसे ही मामला क्लोज हुआ, तयंग फिर से चलना शुरू कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स अब स्टाफ से सवाल करने लगता है और तयंग बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ गया। आयु कहती है, ड्यूक, आप अपना वादा भूले तो नहीं? आयु ने ड्यूक किम से प्यार से उसके दोपहर के प्लान की याद दिलाई, जिसमें उन्हें जिमिन के साथ डिनर से पहले चाय पीने जाना था। तयंग कहता है, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर माई लेडी। आयु का चेहरा चमक उठा तयंग के जवाब सुनकर। आयु तयंग के साथ कार के अंदर आकर बैठ जाती है। कार स्टेट के मेन गेट से तेज़ रफ्तार में निकल गई और थोड़ी ही देर में स्टेट से बाहर चली गई। तयंग ने अपनी नज़र विंडो के बाहर कर लिया जब कार डॉक्टर के रेजिडेंस के पास से गुजरी। लिंडा मिसेस पार्क ने अपने इंतज़ार और प्लानिंग के बदले एक शानदार खुशी की उम्मीद की थी। उसने एक स्टाइलिश लिलाक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और उसकी हेड क्लासी और सिंपल दोनों ही थी। उसका लुक दिखावा नहीं था, लेकिन फिर भी आज मिसेस लिंडा पार्क की अंदाज एलिगेंट था। मिसेस पार्क ने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन 2 सेकंड के लिए देखा, फिर बेडरूम से बाहर निकल गई। आज मिसेस पार्क कैरेज ना लेकर चलकर जाना चूज़ किया। जहां उसे जाना था वो जगह ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं थी। वो चाह रही थी कि कोई उसे ना देखे, इसलिए उसने जानबूझकर एक ऐसी जगह चुनी जो कॉटेज से काफ़ी दूर थी। उसे जॉन्गकुक से शांति से मिलना था। मिसेस लिंडा पार्क ख्यालों में खो गई थी जब वो कैरेज स्टॉप पर इंतज़ार कर रही थी। सब कुछ उसने शुरू किया था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ आगे बढ़ने का ऑप्शन था। अपने बेटे बोगम के लिए कैरेज तब तक आ जाता है। मिसेस पार्क अपने आप को संभाल लेती है। मिसेस पार्क कैरेज में चढ़ गई और उसके लिप्स से एक हल्की सी ठंडी सांस निकली। वो बोगम के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे उससे दुनिया की नज़र में विलेन ही क्यों ना बनना पड़े। एक टी शॉप जिसका जिक्र मिसेस पार्क ने किया था वो डाउनटाउन से कुछ माइल्स दूर थी। जॉन्गकुक अपने टाइम से पहले पहुंच गया था, इसलिए वो एक टेबल पर बैठ गया था जो एक धूप वाली खिड़की के पास था और मिसेस पार्क का इंतज़ार कर रहा था। आईवी से ढके हुए ब्रिक के घर एक साइड लाइन में बने थे। उस पतली गली के अक्रॉस उस पतली गली से बहुत ही मुश्किल से घोड़ा गाड़ी निकाल सकता था। गली के दोनों तरफ सिंपल और पुराने साइन बोर्ड्स वाले स्टोर्स थे। टी शॉप भी वैसे ही थी। फेडेड पेंट, पुराने फर्नीचर, एंटीक विंडोज़ और पुराने धूल से भरी टेबल क्लॉथ्स। ये जगह ऐसी नहीं लगती थी जो मिसेस पार्क को पसंद आए। उसने ये जगह ही क्यों चुना? जॉन्गकुक ने डिसाइड किया वो अपने कन्फ्यूजिंग इमोशंस के बावजूद वो बायस्ड नहीं होगा। जितना ज़्यादा वो सोचता उतना ही ज़्यादा उसका चिंता बढ़ता ही जा रहा था। उसके ऑलरेडी हेवी माइंड को और बर्डन देना, स्पेशली चोरी के बारे में, वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए जॉन्गकुक ने नेगेटिव एजम्पशन लगाना अवॉइड किया। हो सकता है मिसेस पार्क को उससे किसी प्राइवेट और पीसफुल जगह पर बात करनी हो। शायद उनके बीच डिस्कशन करने के लिए काफ़ी कुछ हो
और जॉन्गकुक के कन्फ्यूज्ड थॉट जो ओवर थिंकिंग के पैरालिसिस में फंसे हुए थे, उन्हें एक चिमटे की आवाज़ ने तोड़ दिया। वह तुरंत अपने सीट से उठ गया, ये सोचकर कि शायद मिसेस पार्क आ गई है, लेकिन अंदर आया एक यंग लड़का। उसने एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था और सिर पर एक फेडोरा हेड था। वो एक कोने के टेबल पर बैठ गया और न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ने लगा। जॉन्गकुक फिर से क्वाइटली अपने चेयर पर बैठ गया। उसकी नज़र टेबल के पुराने चाय के डेगोन पर टिक गया। आज वह पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। विटनेसेस और एविडेंस की कमी ने इन्वेस्टिगेशन को डिफ़िकल्ट बना दिया था। एक पुलिसमैन जिसे उस पर दया आया, उसने जेंटली सजेस्ट किया, बेहतर होगा अगर वो इस कमज़ोर होप को छोड़ दे और अर्जेंटली किसी और से पैसा लेने के बारे में सोचे। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? डॉक्टर पार्क, डचेस, ओल्ड मिसेस किम और लेडी आयु ने कहा था कि वो उसकी फीस भर देंगे। आज सुबह मैडम मोना भी उसे मिलने आई थी। उसने जॉन्गकुक और मिस्टर वांग को स्वीटली कंफर्ट भी किया और बताया कि अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो आरबीएस के वर्कर्स उसके कॉलेज के लिए पैसा कलेक्ट करेंगे। उन सबकी काइंडनेस जॉन्गकुक को उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। जब उसका गम एक लम्हे के लिए उसके सांस के रूप में बाहर निकला, तब फिर से बेल बजी। जॉन्गकुक रिफ्लेक्स में तुरंत उठ गया और पीछे मुड़कर देखा तो ये मिसेस पार्क है। जॉन्गकुक सिर झुकाकर मिसेस पार्क को ग्रीट करता है। हेलो मिसेस पार्क। जॉन्गकुक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर झुका दिया। अब असली मिसेस पार्क उस खाली दरवाजे के सामने खड़ी थी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होंगे और मे भी आप लोगों को बोगम को और झेलना नहीं पड़ेंगे। और हाँ, बोगम दोस्त है, दोस्त तो रहेंगे। तो जॉन्गकुक की एक ही फ्रेंड है, उससे तो मैं नहीं छीन सकती, लेकिन जो शादी वाला एंगल है वो मैं आप लोगों के लिए हटाने वाली हूँ। और देखते हैं कि मिसेस पार्क नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या गुल खिलाती हैं और हमारे ड्यूक किम तायंग जो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं। देखते हैं कि किम तायंग क्या करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।